पेरेंट्स जिसके बच्चे साथ, ठीक है खड़े हो जाओ। यहाँ पे कैमरा है, इसको बस इससे मत टकराना। पेरेंट्स को जाके देखो, मैं बता रहा हूँ इस टाइम। फर्स्ट क्या करना है, गले लगाना है पेरेंट्स को, और पेरेंट्स बच्चे को गले लगाएंगे, ठीक है। सेकंड क्या करना है, दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलोगे, आई लव यू, आई एम ऑलवेज विद यू, ठीक है। सेकंड, ये आज एक्टिविटी यहाँ आज खत्म नहीं होगी, ये आपको प्रैक्टिस बनानी है। सुबह स्कूल जाने से पहले आप हग करके ही अपने बच्चे को भेजोगे। बाय चांस पेरेंट्स मिस कर जाए तो आप लोगों को करना है रिमाइंडर। कौन कौन बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा, इतना रिमाइंडर तो दे सकते हैं पेरेंट्स को। देखो जब पता है, हाथ नीचे कर सकते हो, जब पहली बार मैंने ये सीखा ना, तो मैंने फोन पे मेरे मम्मी को बोला आई लव यू मम्मी। मम्मी फोन पे एक मैं चेन्नई में था, मुंबई में, मम्मी इधर। मम्मी ने बोला ये कैसी बहकी बहकी बातें कर, ये क्या बोल रहा है, और ये इसका क्या मतलब है, मतलब मैं क्या बोलूं। तो मम्मी पापा आज तक उसका रिप्लाई नहीं करते, बट उनको मेरा मैसेज चला जाता है, बोलते हैं हाँ बेटा हाँ बेटा। वो उनका एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है, वो हमारे जितना एडवांस नहीं है, हमारे जितना उनका अपना तरीका है केयर करने का, प्यार शो करने का। जब आप देखोगे तो आपको मिलेगा, लेकिन उस चीज से बुरा नहीं मानना है कि ये नहीं बोलते, बराबर आपको समझना होगा कि इनका अपना तरीका है, बट अपनी साइड से कभी बंद नहीं करना है। ओके, इससे क्या सॉल्व होगा, लाइफ का सबसे बड़ा जो सुख है रिलेशनशिप, दैट इज सॉर्टेड। बराबर सुबह शाम मम्मी को कॉलेज से आते हम करोगे, पापा मम्मी को, पापा शाम को ऑफिस से आए, सबसे पहले कुछ नहीं करना है। अभी क्या होता है, बच्चा स्कूल से आता है, क्या हुआ तेरे स्कूल में, देखा होमवर्क फलाना, जिसका ट्यूशन पे जाना है चल दौड़। भाई क्या कर लेगा ट्यूशन पे जाके, दोस्तों के साथ गप लड़ाएगा, पढ़ लिख लेगा, नौकरी बड़ी लग जाएगी। सिर्फ नौकरी लगेगी ना पढ़ाई से, स्कूल की पढ़ाई से क्या होता है, सिर्फ एक नौकरी लगती है। क्या आपके बच्चे के कॉलेज से निकलते ही 50 लाख का पैकेज लग जाएगा, तो फिर कहे दौड़ा दो। जब इतना ही सब सिंपल ही है, जब 10-12 का ही लगना है, 3 से 5 का ही लगना है, तो फिर रात दिन दौड़ा दौड़ा के क्या मतलब। मेरी क्लास के जो टॉपर का पैकेज लगा था, मेरा तो कॉलेज में प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, मैं तो लास्ट में भी बहुत बड़ी मुश्किल से खेलते पढ़ते पास हुआ, लेकिन मैं पास हुआ। उसके बाद मैंने कुछ एग्जाम दिए, क्लियर हो गया, मेरी जॉब लगी। मैंने टॉपर को फोन करके पूछा भाई कितने का पैकेज लगा, बोला 3.5 लाख। वो बोले तेरा कितने का लगा, मैंने कहा 3.5 लाख। समझ गए आप, कितना भी दौड़ा लो कोई मतलब नहीं। अगर आप इंटेलेक्चुअली बहुत अच्छे हो ना, अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत आगे हो, आप वैसे ही उतना कर ही लो। टारगेट शुड बी 60-70%। आप बहुत अच्छा करो, वेरी गुड, 90 का एम करो, बट 90 लाने के चक्कर में ऐसा मत भूल जाओ कि जिंदगी जीना ही भूल गए। मैं जानता हूँ 90% वाले बच्चों को, बहुत क्लोजली जानता हूँ। आज आप उनसे फोन पे बात करोगे ना, ऐसे ही फोन उठाओगे, यार ये प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, यार ये प्रॉब्लम है, मेरे को घर वालों से अटेंशन नहीं मिलता, तुमने वो नहीं किया, मेरे को कोई याद नहीं करता है। वो अपना सब गोल्स कंप्लीट कर चुके हैं, उनको यूएस जाना था, यूएस पहुंच गए, अच्छी जॉब चाहिए थी, वो मिल गई, फिर भी रो ही रहे आज तक। तो what is the logic and sense? So relationship, चलो उठ जाओ भाई, एक्टिविटी का टाइम है, आ जाओ उठो फटाफट उठो। जिसके पेरेंट्स यहाँ पे, जिसके नहीं है वो अपने किसी दोस्त को गले लगा लो, घर जाके पेरेंट्स को बात करके थैंक यू बोलना है, आई लव यू बोलना है, ठीक है। आ जाओ, होमवर्क नहीं है यहाँ, सब लाइव है। बोलो आई एम ऑलवेज, आई लव यू, थैंक यू, की गंगा ही बह गई यहाँ। चलो आ जाओ, बैठ जाओ, वेरी गुड। उसके लिए तालियां बजाओ एक बार। किसको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। बस यही करना है रोज। तो आप अभी जितने खुश दिख रहे होते रोज दिखोगे। लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, अप डाउन आएंगे, लेकिन आपको पता है कि लव इज ऑलवेज देयर, सपोर्ट इज ऑलवेज देयर। ये दो आपके पास है, लाइफ के 2-4 इश्यूज सॉल्व। अब आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं लाइफ में। अब बचे हुए छोटी मोटी चीजें हैं, पैसा कमाना बहुत इजीली हो जाएगा, कोई बहुत मेहनत नहीं लगती पैसा कमाने में, दिमाग लगता है थोड़ा सा। और अगर आपके पास प्यार है तो आप कुछ भी अचीव कर लोगे लाइफ में, करेक्ट। अब सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, तो फर्स्ट इज माइंडसेट। जो अभी हमने सीखा कि रिलेशनशिप्स इज इंपॉर्टेंट, 5 कोर एरियाज ऑफ लाइफ।
लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है लाइफ का, जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म बोल सकते हो, धर्म बोल सकते हो, सबका अपना अपना है। अगेन एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। तो मैं भी जब खुशी की खोज में निकला कि यार लाइफ में खुशी नहीं है, क्या करें, तो मैं एक कोच के पास गया, दूसरे कोच के पास गया, तीसरे के पास गया, चौथे के पास गया। लास्ट में वापस एक दिन गलती से मैंने अपने धर्म की किताब खोल ली, और जब मैं उसमें पढ़ने लगा, उसमें 4 लाइन में सारे आंसर लिखे। मैं कहा मैं फालतू ही भटक रहा था, सारे आंसर तो यही सामने लिखे हुए, यही पढ़ ली होती पहले दिन तो इतने पैसे टाइम दोनों ही बन जाता। अब उसमें लिखा क्या था ये बताता हूँ। किस किसने हनुमान चालीसा पढ़ी है, हाथ ऊपर? उसमें एक ऐसी लाइन है जिसमें जीवन का सार है। कौन बच्चों में से मेरे को बताओ, कौन बताएगा? एक लाइन, मतलब एक सिंगल लाइन है जिसमें पूरे लाइन का सार है। बताओ, सोचो सोचो थोड़ा, बड़ों में से कोई बताना चाहेगा? उसमें एक लाइन आती है, कोई लास्ट ट्राई देना चाहे? कोई बात नहीं, गलत बोलो ना यार, टेंशन क्यों ले रहे हो? बताओ। हाँ वेरी गुड, एक लाइन बताइए। पवन कर्ण शंकर हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित भजे बसु प्रभु। जय श्री राम। जय श्री राम। आप जब भी जिस रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, जब आप उस बुक को खोलोगे ना, आपको लाइफ के सारे आंसर मिल जाएंगे। मैं आपको रिटर्न में गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि जब मेरी लाइफ में एक ऐसी प्रॉब्लम आई थी जिसको कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा था, ना मेरे पेरेंट्स, ना कोई गुरु, ना कोई, बस मैं मंदिर जाता था और वहां जो श्लोक थे वो पढ़ता था। एक दिन में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, मुझे पैनिक अटैक आ गए थे। तो मेरी सांस पता है कैसे लगी? पूरे दिन 24 आवर्स जब तक मैं सोता नहीं था। उसके अलावा ये एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था लाइफ में जिसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा था। तो उसके बाद मेरी ब्रीथिंग ऐसे हुई, तब मेरे को ये पता नहीं था इसको पैनिक अटैक बोलते हैं। ये पिछले 1-2 साल में पता पड़ा। लेकिन अब जब मैं रोज सुबह मंत्र पढ़ता था, पढ़ते 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 एक दिन क्या हुआ, 3रे महीने में उसका मतलब मेरे को समझ में आ गया। और जैसे ही मुझे मतलब समझ में आया, मैं घर आया, मतलब मेरे चेहरे पे इतनी खुशी। मेरे मम्मी पापा बोले बेटा ठीक कर, तब क्या हो गया, आज एवरीथिंग ऑल राइट। मैं बोला मतलब मेरे को मतलब समझ में आ गया लाइफ का। और मैं उस दिन के बाद से बहुत लंबे टाइम तक फिर कभी उदास नहीं हुआ। मैं वो मतलब भी बताऊंगा आपको। तो पहले हम हनुमान चालीसा पे आते हैं। उसकी एक लाइन है, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काऊ पर डरना। तो सब सुख आपके चरण में है। सो दिस मीन्स सरेंडर टू अ हायर पावर। हम क्या करते हैं, हमारे पेरेंट्स, मैं मेरे भी बहुत लोगों को देखता हूँ, मेरे बच्चे की शादी नहीं करवा पा रहा, मैं मेरे बच्चे की शादी नहीं करवा पा रहा, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं। क्या आपके हाथ में? नहीं, आप सिर्फ अपना बेस्ट दे सकते हो, उसके आगे आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे सरेंडर होता है, जो भगवान ने सोचा है कुछ अच्छा ही सोचा होगा, जो होना है अच्छा ही होगा, बात खत्म। ये आपको जब आप मेंटरशिप में जाओगे ना, वहां पे कोचेस पहली लाइन यही सिखाते हैं, कंप्लीट सरेंडर। जो मेंटर बोल रहे हैं आंख बंद करके करो, लाइफ में रिजल्ट मिलेगा। अगर मेंटर बोल रहा है वो नहीं फॉलो करोगे तो नहीं मिलेगा। तो जब हम सारी चीजें समर्पित कर देते हैं एक हायर पावर को, कोई सी भी हो सकती है, आप भगवान को नहीं मानते